धन्यवाद मीडिया मित्रों को मेरा हार्दिक मुबारक है। आज 4 घंटे धनबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी का रिव्यू मीटिंग लिया। वो रिव्यू मीटिंग में धनबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी का इंचार्ज और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स, डिस्ट्रिक्ट इंचार्जेस और हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी को हम जेपीसीसी तरफ से एक प्रभारी को नियुक्त किया और डीसीसी तरफ से एक वाइस प्रेसिडेंट को एक कॉन्स्टिट्यूंसी प्रभारी दर्जा देके नियुक्त किया और ब्लॉक प्रेसिडेंट सभी से हम मीटिंग लिया। वो मीटिंग में जो एजेंडा हम डिस्कस किया संक्षिप्त में मैं आपके सामने रखना चाहता है। सबसे पहले ये पूरा टीम ग्रास रूट लेवल पर, क्षेत्र स्तर पर कांग्रेस पार्टी ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करने के लिए काम करना पड़ेगा। हमारा ऑफिस बेरस ग्राम पंचायती स्तर पर, म्यूनसिपल वार्ड स्तर पर जाके रेगुलर मीटिंग्स करने के लिए काम करना पड़ेगा और हर एक पंचायती में, हर एक म्यूनसिपल टाउन में पब्लिक का इश्यूज आइडेंटिफाई करके काम करना पड़ेगा। और नेक्स्ट एजेंडा, इम्पोर्टेंट एजेंडा ये है, धनबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत ज़्यादा लोगों को वोटर्स लिस्ट का, SIR के बारे में नोटिस आ रहा है। हर एक नोटिस के बारे में वोटर्स को समर्थन देके जो सर्टिफिकेट सबमिट करके उनका वोट बचाने में हमारा BLS के साथ हमारा ब्लॉक प्रेसिडेंट काम करना पड़ेगा। और तीसरा बात हम ये कहा, हम ये SIR में अच्छी तरह मॉनिटरिंग करने के लिए हर एक दिन हमारा BLS को, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स को, MLAs, MPs, MLA कैंडिडेट्स, MP कैंडिडेट्स को हम उनका एरिया के बारे में हर एक दिन मैसेजेस भेजेंगे ताकि वो क्लोजली मॉनिटर करें और हर एक वोट को सेफगार्ड करने के लिए कोशिश करेंगे। और हम ये भी तय किया, हमारा दोनों डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स उनका डिस्ट्रिक्ट्स में पब्लिक का इश्यूज आइडेंटिफाई करके पार्टी वो इश्यूज पर काम करेंगे। धनबाद में विस्थापित इश्यूज है, वो इश्यूज पर काम करने के लिए डिस्ट्रिक्ट कमेटी एक प्लान तैयार करेंगे। और ये धनबाद में कैंपेन्स करने के लिए अम्बा प्रसाद को हम नियत किया। वो कैंपेन्स लेके वो धनबाद में पीपल्स के इश्यूज पर ये सभी काम करेंगे। ये सभी मुद्दे पर हम अच्छी तरह डिस्कस किया और ये एज ए टीम ये धनबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी का रिश्ता बढ़ाने में, अगले इलेक्शन में कांग्रेस कैंडिडेट को 100% जीत हासिल करने में ये टीम काम करेंगे। धन्यवाद। क्या वजह लग रहा है? लोकसभा भी आ रहे हैं, विधानसभा भी आ रहे हैं। सुनिए, हारने का बहुत कारण होता है। ये पब्लिक, कुछ कम्युनिटीज हमारा तरफ नहीं आया और कुछ कमी है, ये सभी आइडेंटिफाई करके ये डिफिशिएंसीज के एडजस्ट करने के लिए हमारा टीम काम करेंगे। थैंक यू। ओके सुनिए, ये छात्रों के इश्यूज पर आप सभी को मैं जानकारी देना चाहते हैं। राहुल गांधी जी ये कॉकरोच जनता पार्टी के पहले ये मुद्दे पूरा देश में फैलाया और कांग्रेस पार्टी हर एक स्टेट में छात्रों के गूंज प्रोग्राम्स भी ऑर्गेनाइज किया। राहुल गांधी जी कई बार क्लियरली बताया कांग्रेस पार्टी स्टूडेंट के साथ है, उनका जेन्युइन डिमांड्स फुलफिल करने के लिए हम कोशिश करें और एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म्स करने के लिए कांग्रेस पार्टी है। आप सभी को मालूम है कैसा जंतर मंतर के बारे में क्या हुआ। वो बैकग्राउंड में जब रांची में ये रिक्रूटमेंट एग्जाम्स के इरेगुलरिटीज के बारे में जब स्टूडेंट्स
प्रोटेस्ट शुरू किया। राहुल गांधी जी खुद वो स्टूडेंट्स से बात किया फ़ोन में। उसके बाद मैं और हमारा कांग्रेस लीडर्स सभी मुख्यमंत्री के पास जाके एक डेलीगेशन तरफ उनसे मिलके 1 घंटा बात करके वो इश्यूज सेटल करने के लिए हम प्रेशर रखा जेएमएम गवर्नमेंट पर। एक कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया 4 मिनिस्टर्स। वो कमेटी वो स्टूडेंट्स से बात करके मैक्सिमम डिमांड्स फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट डिसीजन लिया। उनका एक ही तो डिमांड है सीबीआई जांच का, तो आप लोग क्या चाहते हैं? सीबीआई जांच का डिमांड के बारे में मैं क्लियरली ये बताना चाहते, ये नीट एग्जाम के बारे में 17 केसेस को सीबीआई अभी तक पूरा देश में इंक्वायरी टेकअप किया। अभी तक एक इंक्वायरी भी कंप्लीट नहीं किया। अभी तक एक आदमी को भी जेल नहीं भेजा। आप सभी को मालूम है इधर 2002 में वो घोटाला हुआ पब्लिक सर्विस कमीशन, वो भी सीबीआई टेकअप किया। अभी तक वो इंक्वायरी कुछ नहीं हुआ। आज ये जेपीएससी के 14th जेपीएससी के जो इरेगुलरिटीज है इसी बारे में सीआईडी इंक्वायरी शुरू हुआ। कुछ लोगों को अरेस्ट भी हुआ और चेयरमैन भी सस्पेंड हुआ। स्टेट गवर्नमेंट क्लियरली ये मुद्दे पर काम कर रहे और वो जेपीएससी कैंसिल करने के लिए भी वादा किया। और दूसरा मुद्दा ये पेंडिंग ये है, ये सीजीएल जेएससी का सीजीएल का कैंसिल करने में उसमें स्टेट गवर्नमेंट को कुछ लीगल इश्यूज है, वो देख के वो कैसा ये सेटल करेंगे, वो ट्राई करेंगे। कल राहुल गांधी जी चीफ मिनिस्टर को एक लेटर भेजा। वो लेटर ने क्लियरली बताया आप जल्दी से जल्दी ये इश्यूज रिजॉल्व करिए। मगर मेरा अपील ये है स्टूडेंट्स को, उनका डिमांड्स ज़्यादा गवर्नमेंट कंसीडर किया। वो प्रोटेस्ट स्टॉप करके ये जो डिमांड्स फुलफिल करने का रास्ता में स्टूडेंट्स आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू। बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई आज। सभी लोग मतलब समझिए कि पूरा कुंबा ही आज धनबाद में है। तो क्या क्या अहम बैठक में? देखिए बहुत शांतिपूर्ण बैठक हुई है और संगठन के हित में बैठक हुई है। धनबाद के ज्वलन मुद्दों को लेकर बैठक हुई है। किस तरीके से कार्यकर्ताओं की नाराजगी, पदाधिकारियों की नाराजगी को दूर किया जाए, उस पर बैठक हुई है। और सभी लोग ने खुले मन से, खुले विचार से इस बात को माना है कि अगर हम कांग्रेस को जिला में एक नहीं कर सकते तो हम कोई सीट जीतने लायक नहीं रह सकते। पहले हमारे को अपने कार्यकर्ताओं को जाति से ऊपर, धर्म से ऊपर, विचार से ऊपर, समाज से ऊपर एक संगठन के रूप में एक हिंदुस्तानी बनकर काम करना होगा, एक कांग्रेसी बनकर काम करना होगा। तभी जाकर हम कांग्रेस पार्टी को यहाँ पे सीट जिता सकते हैं, चाहे वो विधानसभा का सीट हो, चाहे वो पूर्व में हमारे मेयर का चुनाव हुआ हो। ये सब चीज़ों को आज कलेक्टिवली प्रभारी जी ने और हम सब ने बहुत माइनॉरिटी डिस्कस किया है। और मैं समझता हूँ कि अब जाकर तो लोगों को समझना चाहिए कि कुछ बचा नहीं है, खोने को तो कुछ बचा नहीं। आज धनबाद लोकसभा में एक विधायक है कांग्रेस पार्टी की, वो है श्वेता सिंह जी। सही। तो हम अगर आज भी अगर एक नहीं हो पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आगे हम संगठन को अपना 100% नहीं दे सकते। इसीलिए हम लोग ने, प्रभारी जी ने निर्णय लिया है कि अब जो विस्तार करनी थी कमेटी की, उसको हम लोग नए वर्किंग कमेटी के रूप में हम लोग बनाने का काम करेंगे। और प्रभारी जी ने बोला है कि अगर आपको लगता है कि वर्किंग कमेटी बनाने से जो आपसी मनमुटाव है वो खत्म हो जाए तो आप उस पर पहल कर सकते हैं। इस तरह से असंतुष्टों को समझा दिया गया है। देखिए कोई खेत जवार का तो लड़ाई है नहीं जी। लड़ाई एक दूसरे को सम्मान देने का, एक दूसरे को इज्जत देने का, और जिसको जगह मिली है तो हमें क्यों नहीं जगह मिली है, हाँ। वो वाली बात है जी। लेकिन हर बार एक ही आदमी को एक एक चीज नहीं मिल सकता है। निश्चित तौर पर प्रभारी जी का ये मानना भी है कि डिसिप्लिन से काम करिए। आपको डिसिप्लिन से जिसकी शिकायत करनी है, मंत्री की शिकायत करनी है, विधायक की शिकायत करनी है, प्रभारी की शिकायत करनी है, किसी की भी शिकायत करनी है, आप डिसिप्लिन से उनके पास करिए, लेकिन इनडिसिप्लिन अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी। अब प्रभारी भी हैं, साथ ही साथ इस वक्त में एक बड़ा मुद्दा जो है राज्य में वो बनते जा रहा है और बीजेपी भी बैक में छात्रों के इस आंदोलन में सीधे तौर पे आंदोलन में कूद पड़ी है।
तो अब आगे आप देखिए, छात्र तो बीजेपी को मानने के लिए तैयार नहीं है ना। छात्र के तो आप दर्जनों रील्स, छात्रों के दर्जनों मीडिया बयान, छात्रों के दर्जनों फेसबुक लाइव के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि छात्र खुद बोल रही थी कि उस दिन जो प्रोटेस्टर्स के बीच में जो असामाजिक तत्व गए वो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। ये तो खुद बोल रही है वो। तो मैं समझता हूँ कि हमारी सरकार कलेक्टिवली फोरम पर 10 बार बात कर चुकी है और आगे भी बात करेंगे। मुख्यमंत्री जी भी बात करेंगे। रघुवर दास जी खुद कह रहे हैं कि अब हम अभी रघुवर दास जी के समय में कौन सा एग्जाम हो गया ये बता दीजिए। हेमंत सोरेन ने तो एक इतिहास रचा एग्जाम कराकर। तो यही बात है जी। तो आप लोग छात्रों की हित में कुछ मानने के लिए तैयार है? उनकी जो डिमांड है फुलफिल करें? हम लोग ने ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा डिमांड माना है और आगे जो डिमांड्स पे चर्चा होनी है उस पे कलेक्टिवली बात होगा। जो बात होगा हम लोग विस्तार पूर्वक देखेंगे। अक्सर धनबाद में देख रहे हैं कि बीसीसीएल की लापरवाही की वजह से भूदासान की घटना बढ़ रही है। छाताबाद में भी इन्फेक्ट हुआ। सर, ये बीसीसीएल की लापरवाही कहाँ है, इसमें मेरे को समझ में नहीं आता है। जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं उनके बिना कोई पत्ता हिलता है क्या किसी विधानसभा में? ठीक है। और स्थानीय प्रतिनिधि के अंडर में बीसीसीएल के पदाधिकारी आते हैं कि उनके ऊपर में बीसीसीएल के पदाधिकारी आते हैं? और उनका अगर बीसीसीएल में चलने लगे तब तो राम राज आने की बात हो गई ना। अगर पदाधिकारियों की चल ले, उनके क्षेत्र में बराबर पदाधिकारियों की चल रही नहीं है, चाहे वो बीसीसीएल की हो चाहे वो आपको झारखंड सरकार की हो। वहां पर तो जो प्रतिनिधि हैं, जो भूमाफिया हैं, जो बाहुबली है, उनकी चल रही है। तभी तो भूतासान हो रहा है। सर, भूतासान क्यों नहीं हो रहा है बात बाकी जगह? वहीं क्यों हो रहा है? एक घटना नहीं सर, सैकड़ों घटना हमारे सामने है। तो छाताबाद आप लोग जा रहे हैं वहाँ? निश्चित तौर पर प्रभारी जी ने आदेश दिया छाताबाद जाने के लिए। हम लोग सभी छाताबाद जाएंगे।